अयादि संधि। तो आज पढ़ेंगे हम अयादि संधि। अयादि संधि का एक सूत्र है एचो अयवायावः। अब इस सूत्र से क्या करना है कि जो ए आई ओ औ के बाद जब कोई स्वर आए, क्या आए बच्चों, ध्यान से सुनना, ए आई ओ औ के बाद जब कोई भी स्वर आता है तो ए के स्थान पर आय हो जाता है और ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव, औ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे उदाहरण समझ लो, जैसे यहाँ एक शब्द बनता है, संधियों से शब्द कैसे कैसे बनते हैं आप आज समझना इससे, है ना। देखिए जैसे एक शब्द है शयनम। शयनम कैसे बना, शे प्लस अनम। अब जो शे में ए है ना, ए की मात्रा, एक मात्रा है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा। अब यहाँ समझो, ए हटा दिया हमने और ए के स्थान पर आय लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों, आय। तो अब ये शब्द बन जाएगा शे प्लस अनम इज इक्वल टू शयनम। ए को हटा के या लगा देना है, बस आपको इतना करना है इसमें। ने अनम क्या हो जाएगा, नयनम। अब वो कहता है नय अकह। अब बदल जाएगा, यहाँ पर दो मात्राएं हैं ना, तो आई के स्थान पर क्या कह रहा है, वो आय हो जाता है, कहता है। तो नई प्लस अकह तो बन जाएगा नायकः। जो ये आई की मात्रा थी इसको आपने आय कर देना है, ठीक है, तो नायकः बन जाएगा। भो, अब ओ के स्थान पे क्या बन जाता है, अव लग जाता है, तो भो, ओ है ना इसमें, तो ओ की मात्रा हटा के क्या लगा देना है, अव जोड़ देना है, तो भो प्लस अति का बन जाएगा भवती है। इसी तरह औ के स्थान पे आव हो जाता है, कहता है। तो फिर पौ है, जो पौ में जो औ की मात्रा लगी हुई है इसको आव हो जाता है, तो पौ अकह का बन जाएगा पावकः। इसी तरह से यहाँ भौ अकह भावकः, है ना। भावक शब्द आपने सुना होगा ना, जैसे अभिभावक होता है, अभिभावक में भावक शब्द लगता है। तो गई अकह, अब यहाँ आई की मात्रा है, आई की जगह क्या कहता है, वो आय हो जाता है, तो गई की आय हटा के हमने क्या लिख दिया, आय बना दिया, तो ये बन जाएगा अगायकः है। भो अनम, भो के ओ के स्थान पे क्या बन जाता है, अव बन जाता है, तो भो को ओ हटाकर अव जोड़ देते हैं, तो भो अनम का मतलब भवनम। धौ अकह, धौ औ की जगह आव हो जाता है, तो हमने आव लगा दिया, तो धौ अकह का हो जाएगा धावकः। चे अनम, चे अनम, चे का ए हटाकर यल अय लगा दिया, ए के स्थान पर कह रहा है अय लगता है, तो चे अनम का हो जाएगा चयनम। इसी तरह से हमारी ये हुई आज की अयाधि संधि।